हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंट्या बनेगा मास्टर। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अब की बार 110 पार, अब की बार 400 पार नहीं। क्यों 400 पार नहीं होने वाला? हाँ, ड्रीम बिग, सपना बड़ा रखो। तो इसलिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि 110 पार कैसे होते हैं 150 में से। और अब की बार 120 पार भी कर सकते हैं आप, 130 भी पार कर सकते हैं। लेकिन बोलने से नहीं होता है, कुछ करने से होता है। और जब आप हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ गई तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में हम टीईटी में 110 पार कैसे करें। टीईटी में टोटल 150 मार्क्स होते हैं। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टोटल आपको मार्क्स कितने होते हैं? 150। इसमें से पास आउट के लिए कितने चाहिए? 90। लेकिन टारगेट आपको 90 का नहीं रखना है, टारगेट 120। चिंट्या को मिलेंगे अब की बार 120 मार्क्स। तो इसलिए आज का हमारा थंबनेल है अब की बार 110 पार। 110 के ऊपर कितने भी आप स्कोर कर सकते हैं। अब लेकिन स्कोर कैसे होगा 110 120? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज उर्दू। लैंग्वेज उर्दू में आपको 30 नंबर है, 30 में से आपको 25 प्लस मार्क्स मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेंगे 25 प्लस मार्क्स? सबसे पहले आप उर्दू के पैसेज की प्रैक्टिस करिए, उसमें जो ग्रामर आता है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो ग्रामर को सॉल्व करिए। देन नंबर थर्ड, उर्दू लिटरेचर, जो तारीख उर्दू अदब है, 2013 से 2021 तक जितने टीटी के क्वेश्चन पेपर है उसमें से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है टेक्स्ट बुक में, उसमें से वो लिटरेचर के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ो। अब आपको नेट सेट नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ टीईटी का एग्जाम पास करना है। नहीं तो बस टेंशन लोगे आप। तो चिंटिया को टेंशन नहीं लेने का है। क्यों? चिंटिया अब की बार 120 पार लाने वाला है। देन लैंग्वेज के बाद ये उर्दू हो गई आपकी, उर्दू लैंग्वेज। देन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आप कितने मार्क्स ले सकते हो? अब आप टीचर बन रहे हो, 10 में बहुत पढ़ा है इंग्लिश, 12 में पढ़ा है। ग्रामर सबसे ज़्यादा, ग्रामर को नहीं समझा तो ग्रामर गिरा के मारता है। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, 5 नंबर का पैसेज है उसके ऊपर टेंशन मत लो। डेली एक पैसेज रीड करो, अंडरस्टैंड करो। देन उसके बाद उसके नीचे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। आज से टाइम टेबल बनाओ और शुरू कर दो रोजाना पैसेज सॉल्व करने का, डेली। अब उसमें से आप वोकेबलरी का क्वेश्चन, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग भी होंगी साथ में। तो आपको स्कोर मिलना चाहिए यहाँ 20 प्लस। अब मिलते हैं 25, 22, 23 मार्क्स ऐसे स्कोर होते हैं। देन ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड साइंस, ये भी 30 नंबर का है। अब ईवीएस बहुत सारे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हमारा जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, हमारा जीके बहुत स्ट्रांग है। तो फिर आपका स्ट्रांग है तो 30 में से 30 लो, ले लो। कब मिलेंगे? जब आप इनकी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड साइंस की, या फिर आप तीसरी क्लास से 6 क्लास तक जितने भी ईवीएस माहौलियत की किताब है, देन 7वीं 8वीं की भी पढ़ो। पेपर 1, पेपर 2 के लिए आपको 10 तक पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ भी आपके स्कोर 20 प्लस होते हैं और 100% होते हैं। ये फेकोलॉजी नहीं है, नहीं तो बस समझेंगे आप लोग कि चिंटिया फेकोलॉजी में चला जाएगा।
चिंटिया को मिलेंगे कि 120 मार्क्स? मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब वो हार्ड वर्किंग करेगा। देन CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब यहाँ पर भी 30 नंबर है, इसमें से 20 प्लस। अब 20 प्लस बोले तो यहाँ पर 1 से 2 कुछ मार्क्स स्कोर होंगे, यहाँ 2 से 3 स्कोर हो सकते हैं, यहाँ पर 2 से 3 होंगे, यहाँ 3 से 4 स्कोर हो सकते हैं। तो अगर टारगेट यहाँ पर ये 10 मार्क्स का आता है, देन CDP के बाद है आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। अब मैथ्स में आपको 30 नंबर है, 30 में से 30 कैसे लोगे? तो नहीं मिलते हैं, तो आपको 18 से 20 तक सहमत होना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 20 स्कोर करते हैं। तो अब आप टारगेट करिए। देन 20, 40, 60, 80, देन 100, 105 हो गए आपके 105 मार्क्स। अब आपको करना क्या है कि इधर जो मार्क्स आपके स्कोर हो रहा है, अब ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो आपका टारगेट जाएगा 110, 120 तक। ये मिनिमम जो 50% स्टडी करते हैं ना। और जब आपने D.Ed किया है तो D.Ed के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लान है, BA हो गया है तो BA के बाद B.Ed करते, D.Ed के साथ BA कर रहे हैं यशवंत राव से, बाद में B.Ed कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं आप? जॉब सिक्योरिटी के लिए आप तैयारी करो, TT, CTET और महाटेट की परीक्षा की तैयारी करो, 1 साल हार्ड वर्किंग करो। नहीं, D.Ed कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, उसके बाद B.Ed करते हैं, फिर उसके बाद MA में एडमिशन ले रहे हैं, फिर सोचते हैं M.Ed देना क्या, फिर नेट सेट करना है क्या, PhD। जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं। जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। D.Ed करे ना, D.Ed पर ही कायम रहो, पेपर 1 निकालो, TT CTET निकलता है 100%। अब आपको ये नहीं देखना है, जबकि पास आउट आपको 90 पर है, पास आउट कितने पर है? 90 पर है, लेकिन हम यहाँ पर टारगेट बड़ा रख रहे हैं। ये तो हमने 20 प्लस करते गए तो 105 आ रहा है, आप 90 का टारगेट रखोगे तो 85 पर रुक जाओगे, कोई 80 पर रुक जाता है, 75 पर, एक एक मार्क्स से रह जाते हैं। ड्रीम बिग। अब इसके बाद आता है हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसी करे, पढ़ाई कैसी करे, हाउ टू स्टडी। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला आता है सिलेबस। सिलेबस पढ़ो। नंबर 2 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको बार बार पढ़ो, एनालिसिस करो, लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से कैसे आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस से कैसे आएंगे, CDP से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, देन मैथ से कहाँ से। और ये भी बताता CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। D.Ed की किताब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ओल्ड सिलेबस की पढ़ो, न्यू सिलेबस की पढ़ो, हो सके B.Ed से कंटेंट मिल रहा है वो भी पढ़ो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। देन नंबर 3 कंटेंट। अब कंटेंट तो हम जमा कर ही रहे, ये सब का कंटेंट उर्दू में। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अरे सर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, पेपर उर्दू में देते, तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर उर्दू में पूछ रहा है तो उर्दू में ही नोट्स कलेक्ट करो, जिसको मीडियम इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में ही पढ़ो। क्यों? एक्यूरेसी पर फर्क पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग पर फर्क पड़ता है। यही तो प्रॉब्लम है, हमको TET में मार्क्स क्यों नहीं मिल पाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी में कहीं से कंटेंट ले रहे हैं, कहीं से इंग्लिश से ले रहे हैं, कहीं से मराठी से लेते हैं, और लैंग्वेज का जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उर्दू में, पूरा क्वेश्चन पेपर TET का आपका उर्दू में है, और साइड में इंग्लिश में रहता है, एक क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते, एक उर्दू में पढ़ते, नहीं उर्दू का समझ में आया तो इंग्लिश में, इंग्लिश का नहीं समझ में आया तो। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, चला जाता है, और इससे क्या होता है, आपके क्वेश्चन रिमेनिंग बाकी रह जाते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। तो फिर आपको ये करना है। देन नंबर 4 टेस्ट सीरीज। क्या करना है? टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ा हथियार, फॉर्मूला। लेकिन इन सब में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, नहीं तो आज आपने सिलेबस पढ़ा, एक हफ्ते के बाद PYQ पढ़ा, एक महीने के बाद कंटेंट जमा किया, 4 महीने के बाद टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, नो।
अब टेस्ट सीरीज आपके जो आज से आप स्टडी कर रहे हो ना, आज से जो लेसन पढ़ेंगे आप, कल उस लेसन पर टेस्ट सॉल्व करो सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट में जो आप चैप्टर पढ़ोगे उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दो, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, देन लास्ट में आपका आता फुल पोर्शन। जब सिलेबस हो जाएगा आपका 3 मंथ का, 2 मंथ का, फिर आप 150 के टेस्ट सीरीज दो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। चिंटिया को कोई नहीं रोकेगा 120 प्लस से, अल्लाह के सिवा। इसलिए यू कैन डू इट। चिंटिया करके बताएगा 120 कैसे स्कोर होते हैं। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेंशन वाली बात है, डीएड में बीए, बीए में बीएड, बीएड में एमए, नेट, सेट, इसके चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे, अरे सर हम एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है एजुकेशन, सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी जरूर है, जॉब पर लग जाओ, उसके बाद जितना आपको, ऑक्सफोर्ड जाओ, कैम्ब्रिज जाओ, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से करो पीजी, जो करना है आपको, पीएचडी करना है वहां से करो, कर सकते हैं। लेकिन पहले आप छोटी सी एक नौकरी तो हासिल कर लो। और ये कब मिलेंगी? और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। और इलेक्शन जब आते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जागती है कि भाई थोड़ा सा लाडली बहना को दे दो, लाडले भाव को दे दो। तो ऐसे लाडले स्टूडेंट्स भी है, लाडले विद्यार्थी भी है, उनको भी देंगे हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, तो उनको नौकरी चाहिए। लाडले स्टूडेंट्स को, लाडले विद्यार्थी को क्या मिलेगा? नौकरी। और लाडली बहना, लाडले भाव को क्या मिलेंगे? पैसे। 5-6 महीने या फिर 1 साल बहुत हो गया, सरकार आती है तो उनकी, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए आप उस चक्कर में मत रहिए, आज से ही प्लान करिए और स्टडी करिए। 24 आवर्स है, 24 घंटे, 24 घंटे में से 10 घंटे दे दो, 10 घंटे। तो आज से आप अगर 10 घंटे देते हो तो फिर आपका टीटी और महाटेट आप चुटकियों में निकालोगे 100%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट्स करके बताइए महाटेट और टीटी और सीटेट तीनों से रिलेटेड आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे ओनली फॉर डीएड एंड बीएड से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन, क्लास, टेस्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा आपको।